Hello friends, welcome to Economic Darpan. Today we are going to discuss very interesting and important topic of economics is the basic economic problems. Friends, if you are new to this subject, that if you are preparing for UPSC, IAS, IRS, IES or banking after doing graduation in any stream, then this video is for you because it will clear all your doubts in a very easy way. So let's start. Friends, you know that the subject economics is all about the analysis of our human behavior. That is, regarding our unlimited wants and scarce resources. Like we have unlimited wants, and to satisfy these unlimited wants, we have only scarce resources. And above that, those scarce resources have alternative uses. Okay. ये तो बात हुई कि हमारी जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो रिसोर्सेज हैं या जो साधन हैं वो बहुत ही सीमित हैं या फिर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन साधनों का अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं हम। Now, what we actually study in economics, ये तो बात हुई कि जो मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमी की कि अनलिमिटेड वांट्स हैं और स्कार्स रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में एक्चुअली स्टडी क्या करते हैं, हम रियलिटी में कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। So before starting the video, let me remind you, do subscribe and share the channel, share the video, and do press the bell icon so that your other friends can take the benefits too. Economics में 3 main problems आती हैं जो हमें actually में face करते हैं। First problem होती है what to produce and how much to produce. मतलब कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए, ये सब हम स्टडी करते हैं what to produce और how much to produce प्रॉब्लम में। सेकेंड प्रॉब्लम आ जाती है हमारी how to produce, कि जो वस्तुएं हमें प्रोड्यूस करनी है, उत्पादन करना है जिन वस्तुओं का, उन वस्तुओं को हम कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करें। थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हम किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, किन के लिए हम प्रोड्यूस करें कि सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे। इन 3 प्रॉब्लम्स को हम रियलिटी में इकोनॉमिक्स में फेस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कोई सोसाइटी है या कोई इकोनॉमी है, उनको ये देखना पड़ता है कि हम किन वस्तुओं का ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करें, कि कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करें ताकि डिमांड और सप्लाई के साथ प्राइस में भी बैलेंस बना रहे। इनको बहुत से क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं इकोनॉमी के लिए। तो जैसे कि हमें एग्रीकल्चरल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए या क्लोथिंग आइटम्स प्रोड्यूस करनी चाहिए या फिर लग्जरी या कंफर्ट गुड्स की तरफ हमें ज़्यादा जाना चाहिए। इन चीज़ों के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए भी डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें इंडस्ट्रियल गुड्स भी प्रोड्यूस करनी है ताकि इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो इकोनॉमी की। तो इसके लिए भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें कितनी मात्रा में इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करनी है। अदर साइड हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारी जो कंट्री है उस अपनी कंट्री की रक्षा के लिए
प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ डिफेंस एक्टिविटीज में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और दूसरी तरफ हमें लोगों की हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड या उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट्स के रिलेटेड हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं. So I hope you have cleared with the very first economic problem, which is what to produce and how much to produce. Now let's move to the other economic problem, which is how to produce. Every economy has to make decisions regarding the technique of production. Like कि उन्हें ये देखना पड़ता है कि हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए. ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक डिपेंड करते हैं इकोनॉमी की डेवलपमेंट के ऊपर. लाइक इफ economy is developed economy, then like European countries, then they will use capital intensive technique. और अगर country जो है वो underdeveloped है, like some Asian countries, then they will definitely go for the labor intensive technique. Clear? So this was regarding the second problem of economics, which is how to produce. Now let's move to the third economic problem. And the third problem is for whom to produce. इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, या किन चीज़ों का ज़्यादा उत्पादन करना है या कम उत्पादन करना है कि सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे. अगर हम रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखें तो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी निग्लेक्ट फील करेगी, एंड वाइस वर्सा. हमें रिच सेक्शन, पुअर सेक्शन और मिडिल क्लास या फिर अदर क्लासेस की नीड्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, प्रोडक्शन करनी पड़ती है. So as you see in the picture, if you go for the rich section of the society, then the poor section of society will feel neglect, and there arise some imbalance in the society. So हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, हमें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है इकोनॉमी के लिए, ताकि हमारी एक जो इकोनॉमी है वो एक बैलेंस्ड इकोनॉमी बन सके. So these were three main typical problems of economics, that is what to produce, how much to produce, how to produce, and for whom to produce. I hope you have all understand these problems very well. If you have any query, then you are welcome to ask me in a comment section. Do share, like, and subscribe, because sharing is caring. Thank you. Have a nice day.